বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে আরো নিচে এবার নেমে পড়লো ভারত। শুধু তাই না, পিছিয়ে পড়লো পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার থেকেও। ভারতের থেকে এগিয়ে রয়েছে পাকিস্তান, এমনকি এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপালও। ओ भाई साहब, कमाल कर दिया यार मोदी ने। तो देखा कैसे दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। कैसे भाई साहब, कैसे? अरे 18 घंटे मेहनत करके भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी में 125 देशों की लिस्ट में 111वें नंबर पर पहुंचा दिया। बच्चों के कुपोषण के मामले में सबसे निचले पायदान पर ला दिया। ये तो शुक्र मनाओ, मोदी सिर्फ 18 घंटे ही मेहनत करते हैं। अगर 24 घंटे करते तो 125वां नंबर भारत का ही होता। ओहो हो, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे सारी भूखमरी मोदी सरकार में पैदा हुई। पिछली सरकारों के टाइम तो भारत में दूध की नदियां बहती थी, आसमान से घी और पनीर बरसता था। लेकिन इतना बुरा हाल भी नहीं था। 2014 में भारत का रैंक 55 था और अब 111वां। 2014 में भारत अपने लगभग सभी पड़ोसी देशों से अच्छी स्थिति में था, लेकिन आज पाकिस्तान 102वें नंबर पर, बांग्लादेश 81वें नंबर पर, नेपाल 69वें नंबर पर और श्रीलंका 60वें नंबर पर। यानी सारे पड़ोसी देश हमसे अच्छी हालत में हैं। अगर वो हमसे अच्छी हालत में है तो एक काम करो, वहीं चले जाओ। भारत में क्यों रहते हो? क्यों चले जाएं? तुम लोगों के बाप का भारत है। इसी देश में रहेंगे, इसी देश को अच्छा बनाने के लिए काम करेंगे और जो देश का बंटाधार करेगा उसका विरोध करेंगे। अरे विरोध करना है तो उन विदेशी संस्थाओं का करो ना जो ऐसी झूठी रिपोर्ट बनाती है। आपको पता होना चाहिए विदेशों में कैसे मोदी को बदनाम करने के लिए साजिश हो रही है। अबे कल तक तो तुम लोग 24 घंटे रट लगाए रहते थे कि विदेशों में तो मोदी का डंका बज रहा है, सारी दुनिया मोदी के इशारों पर नाच रही है, मोदी की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। नासा ने मोदी को वर्ल्ड लीडर घोषित कर दिया, यूएनओ ने मोदी को विश्व विजेता बताया है, डब्ल्यूएचओ ने मोदी को विष्णु का अवतार घोषित किया है। और आज तुम ही लोग कह रहे हो कि दुनिया में तो मोदी के खिलाफ साजिश हो रही है। आप एक रिपोर्ट के आधार पर मोदी का आकलन कैसे कर सकते हो? बिना खोपड़ी वाले अंधभक्तों को छोड़कर देश में कोई खुश नहीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 देशों में भारत की रैंक 161वीं है। अरे और कितनी फ्रीडम चाहिए? आप जैसे लोग सारा दिन यूट्यूब फेसबुक पर बैठकर मोदी की बुराई करते तो रहते हो। हाँ, क्योंकि ये काम न्यूज चैनल या अखबार में बैठकर नहीं करने दिया जाता, नौकरी से निकलवा दिया जाता है, छापा मरवाया जाता है। अरे आप ये रिपोर्ट पेपर छोड़ो, विकास देखो ना। मोदी जी के कार्यकाल में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बन गया है। ये होती है विकास की रफ्तार। मनमोहन सिंह के टाइम पर भारत की जीडीपी 183% बढ़ी थी। हाँ, 183%, और मोदी के कार्यकाल में सिर्फ 83%। अब ये बता, 183 ज्यादा होता है या 83? 2004 में हमारी जीडीपी 700 बिलियन डॉलर के आसपास थी, जो 2014 में 2000 बिलियन डॉलर हो गई थी, यानी लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी। लेकिन मोदी कार्यकाल में ये 2000 बिलियन डॉलर से बढ़कर सिर्फ 3700 बिलियन डॉलर तक पहुंची, यानी 2 गुनी भी नहीं हुई। और जब जीडीपी की बात होगी ना, तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की भी बात होनी चाहिए। अकेले अडानी की ग्रोथ से जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय का क्या है उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। दुनिया के 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें नंबर पर है। भारत की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $2601 है, जबकि अमेरिका की प्रति व्यक्ति सालाना इनकम $80,000 से ज्यादा है। जिस यूके को पीछे छोड़कर हम खुशी मना रहे हैं, उसकी प्रति व्यक्ति आय हमसे 18 गुना ज्यादा है। और अब तो मोदी की मेहरबानी से हमारे छोटे छोटे पड़ोसी देश वो भी इस मामले में हमसे आगे निकल गए हैं। एक तो आय कम और ऊपर से असमानता इतनी कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 10% अमीरों का देश की कुल 77% संपत्ति के ऊपर कब्जा है। लेकिन गोदी मीडिया और फेक न्यूज की फैक्ट्री में तैयार हुए तुम्हारे जैसे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जुमलों से पेट भरने वालों को देश में भुखमरी कैसे दिखेगी, न्यूज के नाम पर एंटरटेनमेंट देखने वालों को अर्थव्यवस्था कैसे दिखेगी। अबे जो लोग लफाजी से खुश हों उन्हें लॉजिक से क्या फर्क पड़ेगा।